हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे थे एनसीईआरटी के। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाकर आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हुए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आज की इस वीडियो का, एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, आप पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिससे एक कितना 1.5 मीटर टॉल बॉय कितने थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये 1.5 मीटर बॉय हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जो आइज अभी जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो है ना, यहाँ पे उसकी आइज एंगल ऑफ एलिवेशन आइज का बन रहा है कितना 30 डिग्री। ये उसकी ऊपर ही तो आइज होगी ना, आइज तो ऊपर होगी, नीचे से तो हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये हम लोग एंगल बेस्ड एक मानते हैं, उसी पे एंगल बनता है। तो इसके हिसाब से ये हमने एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उस पे 30 डिग्री का एंगल हमारा बना रहा है। अब थोड़े देर बाद वो जो लड़का है वो आगे बढ़ता है तो उसकी आइज का एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है 60 डिग्री। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के नियर जाता जाएगा वो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ गया। 30 था, थोड़ा और आगे बढ़ा, कितना हो गया 60 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसको बताना है कितना डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, ए नाम पहले दे देते हैं हम लोग, पहले बी सी डी ई और ये हो गया एफ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन था, AC की लेंथ कितनी थी 30 मीटर। बट हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं, देखिए गिवन में हमारा क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 30 मीटर। बट हम लोग को किसके हिसाब से चलना है, आइज के हिसाब से चलना है ना। तो उसी के सामने जो हमारा क्या होगा, टावर होगा। ठीक है, टावर सॉरी बिल्डिंग जो होगी, तो मतलब हम उसमें से AC में से केवल हमें चाहिए कितना पॉइंट, AB चाहिए। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC माइनस क्या BC। मतलब 30 माइनस 1.5 मीटर इज कितना आएगा यहाँ पे पता है आपको, 28.5 मीटर। ये हमारी कितनी हो गई बिल्डिंग AB यहाँ तक की। ठीक है, हमको केवल इतना ही चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले तो इसको एक मान लेते हैं हम, कितना x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं x, क्या माना x। तो यहाँ पे लेट द डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू x। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, हम लोग को पहला ट्रायंगल लेना है जिसमें 30 डिग्री दिया। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE के थ्रू जब आप करोगे तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, परपेंडिकुलर। एक मिनट, आपको यहाँ पे दो चीजें लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक और नाम दे दो, यहाँ पे x टोटल तो दिया हुआ है, इसको ब्रेक करके ले लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये हो गया x, ये हो गया y। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस
y, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों लिया हम लोग ने। अब ABE के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है? 10 बताता है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? AB कितना दिया है? AB अपॉन डिस्टेंस कितनी दी है? CD, ठीक है। यहां से BE की डिस्टेंस लेनी है ना हम लोग को, BE, ठीक। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ठीक। AB की वैल्यू कितनी होगी? AB की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी? 28.5। देन BE की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 28। BE की वैल्यू पता नहीं हमको। देन BE की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 28.5√3 मीटर, ये हमारी कितनी हो गई? BE की डिस्टेंस आ गई, ठीक। BE मतलब क्या? BE की वैल्यू क्या दी थी हमारी? BE की वैल्यू ली थी हमने x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला 60 डिग्री के लिए सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे हम लोग। जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा एंगल इंक्रीज होगा। तो कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल ABF, ठीक है। तो ABF में एंगल कितना दिया है? 1060। 1060 के लिए सेम भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है? सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या दिया हुआ है? AB अपॉन BF। 1060 की वैल्यू √3, BF की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो AB की वैल्यू तो पता है ना, 28.5 अपॉन BF की कितनी हो जाएगी आपके हिसाब से? हमारी y, ठीक है। अब कुछ नहीं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28.5 अपॉन में √3। अब √3 है, √3 को क्या करेंगे हम लोग? रैशनलाइज क्लास 9th में पढ़ा था। क्यों करते हैं ये भी पढ़ा था, क्योंकि हमारा अगर √3 रहता है तो वो हमारा कौन सा नंबर होता है? नहीं पता क्या? एक बार बता दो, क्या होता है? इर्रेशनल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? 28.5√3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई। अब चेक करते हैं कि 28.5 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो क्या होता है? इन सबको ऐड करने पे अगर हमारा कोई नंबर 3 के मल्टीपल आ रहा है तो नंबर डिवाइड होगा। 8 to 10, 10 5 15, मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कट कर देते हैं। 3 9 27, पॉइंट लगा दिया, 1 उधर जाके 15 हो गया, 3 5 15। तो हमारा कितना आ गया? 9.5√3 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? हमें बताना था वो कितने मीटर आगे बढ़ा है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, मतलब हमें DG निकालना था, ठीक है। DG की वैल्यू हमने कितनी ली थी? x ली थी। हमें y की वैल्यू पता चल गई, x प्लस वाई की पता है, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं, अब यहां पे देखिए क्या कर देता हूं मैं, ये यहां पे कर रहा हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 28.5√3, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3 माइनस 9.5√3, कितना मिलेगा हमारा? 19। कितना मिलेगा? 19√3। √3 तो हमारा क्या वेरिएबल की तरह मान लो आप। 28.5 में 9.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा हमारा? 19। तो हमारी डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, मतलब कितना जा रहा है आगे? 19.√3 मीटर। मैंने आपको फिर लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, इफ अगर आपको √3 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में तो वैल्यू पुट कर देनी है, नहीं दिया है तो आप वहीं पे आंसर छोड़ दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से एक पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है, ठीक है, जो किस पे फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक मान लो यहाँ पे आपकी ये क्या है? बिल्डिंग है। हम बना रहे हैं ऐसा डायग्राम, आप मत बनाना, जरूरी नहीं है आपको बनाना, आप केवल एंगल बना दे, ट्राइंगल बना देना, ठीक है। ये आपका क्या है? ये बिल्डिंग है, इस पे एक टावर बना हुआ है, ठीक है। तो टावर ये बनाया मैंने, ये हमने टावर बना दिया, ठीक। अब टावर के
टॉप पे देखने पर हमारा वो एंगल कितना बनना है, हमारा टावर के टॉप पे देखने पर एंगल बनना है 60 डिग्री, एंड बॉटम पे देखने पर, बॉटम मतलब इस पे देखने पर, बॉटम पे देखने पर बनना है कितना, 45 डिग्री। ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक, ये हमारी कितनी मीटर हाई बिल्डिंग दी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग दी है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको बतानी है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं पता, ठीक, कुछ भी नहीं पता। तो देखो सबसे पहले हम बॉटम पे जब देख रहे हैं तो जो हमारा क्या है, बिल्डिंग की हाइट दी, केवल उससे हम लोग क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो नाम दे देते हैं सबसे पहले ABCD। तो यहां पे लिखते हैं गिवन में क्या क्या गिवन है हमारा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको सीधा सीधा नाम दे देते हैं BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, θ1 कितना दिया है, 45 डिग्री, θ2 कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, ये कहां से 45, बॉटम पे देखने पर, ये टॉप पर देखने पर। ठीक है, अब हमने क्या बताया आपको करने के लिए, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल BCD। जब ट्रायंगल BCD लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, 10 45। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जितने भी मिलेंगे वो 10 वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो 10 45 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, BC की वैल्यू 20, CD की वैल्यू नहीं पता, CD इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। यहां से हमने क्या निकाला, CD। ठीक है, अब हमारा इतना पार्ट भी हमको मिल गया है। ठीक है, हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी है हमसे, तो टावर की हाइट निकालने के लिए मतलब केवल AB निकालना है, पूरा AC नहीं निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट लेते हैं इन ट्रायंगल ACD 1060 इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। AC 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, AC की वैल्यू नहीं पता, CD की वैल्यू पता है। ठीक है, CD की वैल्यू पता है कितनी, 20 मीटर दी है हमारी, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20√3, 20√3 मीटर। क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं। 60 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20√3 आ गया। हमको फाइंड किसकी करनी है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, टावर, तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर टावर की हाइट कितनी है, AB दिया है, और हमको पता क्या क्या है, हमको पता है AC में अगर हम BC को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा AB की वैल्यू आ जाएगी। AC की वैल्यू है 20√3 माइनस 20, तो ये हो गया कितना, 20 कॉमन ले लो, यहां से कितना आ गया, √3 माइनस 1। क्या इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या √3 की वैल्यू नहीं दी है ना, तो हमारा ये आंसर यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे। तो हमारा AB की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।